हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम रिलेशंस एंड फंक्शन का लेक्चर 5 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने काफी चीजें देख चुके हैं। रिलेशंस का सारा कवर हो चुका था और फंक्शन का भी टाइप में हमने मॉडल फंक्शन देख लिया था। वन वन और ऑन टू फंक्शन मैनी वन, ये सब मैंने बता दिया था। आप लोग को देख सकते हैं पिछले लेक्चर। तो आज देखेंगे कि मॉडुलस इनइक्वालिटी के एक दो क्वेश्चन देखेंगे और आपका जो है कुछ ग्राफ भी देख लेंगे रिलेटेड इससे। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए, जैसे आपका लिखा हो मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो सकता है, कैसे खुलेगा ये? तो इसके मतलब होता है कि एक्स, अगर मान लीजिए मॉड एक्स बराबर -5 का मॉड है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? एक्स की वैल्यू -5 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है अंदर, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स बराबर +-5, यानी कि एक्स बराबर ±ai। इसका भी खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा। ऐसे अगर मॉड एक्स बराबर ए होता तो भी ये एक्स बराबर +-a खुलता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे आया है ये। अगर ये निगेटिव वैल्यू होगी यहाँ पे तो ये नॉट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मॉड के लिए कभी निगेटिव नहीं थी। तो अगर यहाँ पे -a जैसा कुछ होता तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? आपका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप बताइए। जैसे आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, आप बताइए अपने हिसाब से। सोचिए इसके बारे में कैसे होगा। तो देखिए, जैसे कि अगर आपने नंबर लाइन प्लॉट किया है, नंबर लाइन आपका, और ये आपका -2 होगा, +2 होगा, ये यहाँ कहीं पे ओरिजिन होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसके बाहर कोई वैल्यू लेंगे, 2 इंक्लूडेड रहेगा, इसके बाहर कोई वैल्यू लेंगे यहाँ, ये वाली, ये इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लेंगे, तो उसका भी सेटिस्फाई करेगा ना ये वाला। और यहाँ पे अगर आप ये वाली वैल्यू ले लेंगे कोई भी, ये इंक्लूडेड रहेगा, तो भी सेटिस्फाई करेगा इसको। यानी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन टू इंफिनिटी। समझ में आया बच्चों, ये कैसा है? देख लीजिए आप, इसमें समझने में कुछ नहीं है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो इसको, मतलब इसके अंदर एक्स के अंदर क्या हो सकता है? -3 हो सकता है ना, और -3 यहाँ पे ही आएगा। तो यानी सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो ये वाली सारी सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी होगा इसका सॉल्यूशन। ओके, ऐसे ही अगर लेस देन इक्वल टू ए होगा तब क्या होगा इसका सॉल्यूशन? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या आएगा इसका। एक्स से बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी टू -a यूनियन ए टू इंफिनिटी। ओके, ऐसे ही अगर बच्चों आपका मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए होगा, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? अब यहाँ देखिए, समझिए इसको। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 लिखिए। तो देखिए, अगर आपका ये वाली वैल्यूज होंगी, -2 हो गया, +2 हो गया, तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यही तो करेंगे ना सेटिस्फाई इसको, इसके बाहर की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यानी एक्स बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा आपका? -2 से 2, ये इंटरवल में आपका आंसर आएगा। आई होप यू गॉट दिस, दैट हाउ इट हैज कम। तो एक्स बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? -a to a। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं और चीजें। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है आपके पास, मॉड एक्स -3 इज लेस देन इक्वल टू 5, सॉल्व। इसको मैंने मतलब बताया था क्या होता है, कि इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी चीज है वो क्या होगी? x-3 जो होगा वो किससे बड़ा होगा आपका? -5 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, और 5 से छोटा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है, ऐड कर दीजिए 3 दोनों साइड। तो यहाँ पे -2 से बड़ा होगा और कल बराबर होगा, या फिर 8 से बराबर होगा। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? ये वाला, एक्स बिलोंगिंग टू -2 to 8।
चाहे तो इसमें वैल्यू रख लीजिए आप। -2 रखूंगा तो क्या आएगा, -2 -3 क्या आ जाएगा, -5 का मोड क्या होता है, 5। तो 5 तो लेस देन इक्वल टू 5 है ही, ये ट्रू आ रहा है आपका, ठीक है। ये सॉल्यूशन आएगा। तो और क्वेश्चन देखें कि और कुछ बता दूंगा आप लोग को? चलिए और कुछ बता देते हैं। मल्टीपल मोड का क्वेश्चन करा दूं क्या आप लोग को? चलो, क्वेश्चन 2, फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x plus 1 less than equal to 3। एक्स का सॉल्यूशन बताना है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे पहले तो क्या करते हैं, अगर आपको ग्राफ से समझाऊंगा तो इजीली हो जाएगा, लेकिन ग्राफ की जगह मैं आपको पहले जो है जनरल मेथड बताता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे इसमें, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एक्स ये वाला कोफिशिएंट को बराबर 0 के, यानी एक्स माइनस वन बराबर 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट। एक्स-2 को 0 करूंगा तो एक्स 2 आएगा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट। x+1 को 0 करूंगा तो x-1 आएगा, ये इसका। ओके अच्छा, तो यहाँ से आप देखिए कि इसको अब कैसे सॉल्व करें। इसके इंटरवल बनेंगे। तो अगर मेरा नंबर लाइन प्लॉट करना पहले मैं, ठीक है, और ये आपको क्या होगा, ये माइनस इंफिनिटी होगा और ये प्लस इंफिनिटी होगा। और यहाँ पे वैल्यूज आप लिख लीजिए कि दो तीन वैल्यूज हैं, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो क्या क्या है, -1 है, 1 है और 2 है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि अगर 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू रखोगे इस वाले एक्सप्रेशन में, तो इसमें 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे आप कोई, तो अगर आप 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी, यानी सारा पॉजिटिव पड़ेगा, यानी ये पॉजिटिव आएगा पूरा एक्सप्रेशन। उसके बाद अगर आप 1 से 2 कोई वैल्यू रखेंगे, तो 1 से 2 अगर रखेंगे पूरे में तो कैसी वैल्यू आएगी बताइए। 1 से 2 में वैल्यू रखेंगे तो मतलब ये पॉजिटिव में खुलेगा पूरा। ऐसे ही आपको सारे इंटरवल बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इंटरवल के हिसाब से ही करूंगा ये सारे क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कौन सा इंटरवल लेंगे, -∞ से -1। ठीक है अच्छा, तो मैं क्लोज कर लेता हूँ इसको, -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो अगर ये कर दिया मैंने तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, x-1 हो जाएगा, प्लस x-2 है, प्लस x+1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं अभी। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालिए पूरा, तो देखिए -1 से छोटा ही रख रहे हैं आप वैल्यू, तो ये भी निगेटिव में खुलेगा। और क्योंकि इसका निगेटिव वैल्यू आ रहा है अंदर वाला, मैंने बताया था कि -x से खुलता है ना, अगर निगेटिव होता है ये भी निगेटिव होगा तो -x के साथ खुलेगा। तो यहाँ -साइन फिर लगेगा, x-2, यहाँ पे भी -साइन लगेगा, x-x+, सारे निगेटिव खुलेंगे। तो क्या आ रहा है एक्सप्रेशन की वैल्यू, -3x+2 आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है आपका एक्सप्रेशन पहले वाले के लिए। और ये बराबर कितना आएगा आपका, इसको लेस देन इक्वल किसे करना है हमको, 2 के, 3 के, सॉरी 3 है ना, ये लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है। इससे क्या सॉल्यूशन आएगा आपका, x इज लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो -3x इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि -3 से दोनों तरफ इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव ना है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1/3 आ जाएगा। ओके बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/, माइनस साइन आएगा ना साथ में। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे जो हमने माना था, एक्स से -∞ से -1 के बीच में है, और ये कितना है, एक्स ग्रेटर देन -1/3। तो अभी बना लेते हैं, -1, -∞ और ये -1/3 से ग्रेटर। तो -1/3 आपका कहाँ होगा, -1/3 आपका जो होगा वो तो -1 से बड़ा ही होगा ना, -1 से तो बड़ा होगा ये वाला एक्सप्रेशन आपका। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, इससे बड़ा होना चाहिए वैल्यू। इससे बड़ा आपका वैल्यू देखोगे तो यहाँ वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, यानी सब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो ये माना है अपना डोमेन, ये सॉल्यूशन तो यहाँ दे रहा है, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, इस वाले एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अब दूसरा देखते हैं इंटरवल। पहले इंटरवल में कोई सॉल्यूशन नहीं आया हमारा।
अब इंटरवल है ये वाला, एक था, दो था, तीन है, चार है, चार इंटरवल है ना, तो -1 से 1 का इंटरवल देखते हैं अब। एक्स बिलोंगिंग टू -1 टू 1। देखिए -1 टू 1 रहेगा अगर, तो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि इसमें हम अपन कोई भी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x-1 प्लस, अब ये वाला तो निगेटिव निकलेगा क्योंकि x-2 है, इसमें कोई वैल्यू डालेंगे तो निगेटिव आएगी, तो यानी कि ये माइनस निकलेगा, माइनस साइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x-2, और ये वाला एक्सप्रेशन कैसे खुलेगा आपका, ये वाला एक्सप्रेशन कैसे खुलेगा बताइए, x+1। अब वैल्यू मेरी -1 से 1 के बीच में है, तो आप देखिए यहाँ पे यानी 1 इंक्लूडेड है इसमें ना, और उसके पहले की वैल्यू अगर आप डालेंगे सारी, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे -1 रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही खुलेगा आपका, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव खुलेगा। और ये वाला -1 से 1 के बीच में है, तो ये वाला आपका कैसे खुलेगा, यहाँ पे माइनस के साथ खुलेगा, ये वाला तो माइनस के साथ खुलेगा, ये वाला पॉजिटिव खुलेगा आपका, तो ये पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, ये देखिए ये माइनस खुलेगा, मैंने बताया नहीं था, ये माइनस खुलेगा क्योंकि x-1 होना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 -x+2 देन +1। ये कितना आ रहा है बच्चों, -x+4 इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आ रहा है, -x लेस देन इक्वल टू -1, x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, x इज ग्रेटर, -1 से इंटू किया दोनों तरफ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और हमारा जो ब्रैकेट था वो क्या था, x बिलोंगिंग टू -1 टू 1 था, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ रहा है x से बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे कितना सॉल्यूशन आ रहा है हमारा बताइए, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लेना है हमको, तो एक सॉल्यूशन आ रहा है x बिलोंगिंग टू 1। ठीक है, एक सॉल्यूशन आ गया यहाँ से। अब देखिए और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, अब एक और हमारा दो ब्रैकेट और हैं इसमें, तो दो ब्रैकेट देख लेते हैं। एक आपका है 1 से 2 है और 2 से इंफिनिटी है, चलिए x बिलोंगिंग टू 1 से 2 देख लेते हैं, x बिलोंगिंग टू 1 से 2, 1 से 2 के बीच में कैसे खुलेगा सारा, जो वाला आपका पॉजिटिव खुल जाएगा x-1, ठीक है, प्लस ये आपका निगेटिव खुलेगा -x-2, और ये आपका पॉजिटिव खुलेगा x+। ये बच्चों, तो ये क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से ये वाला एक्स कर जाएगा, -1 बचेगा, +2 प्लस x+1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे, x बिलोंग टू -इंफिनिटी टू 1, तो यहाँ से भी एक ही सॉल्यूशन आ रहा है जो कि 1 है, और 1 तो हमने ले ही लिया था, तो 1 सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा एक और इंटरवल है x बिलोंगिंग टू 2 से इंफिनिटी, तो इसमें सारे ब्रैकेट पॉजिटिव खुलेंगे, यानी कि x-1 प्लस x-2 प्लस x+1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये भी पॉजिटिव खुलेगा, यानी 3x बचेगा, और -1 + 1 कट जाएंगे, -2 बचेगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ पे 3x इज लेस देन इक्वल टू 5 होगा, यानी x लेस देन इक्वल टू 5/3 होगा, तो 5/3 से छोटा होना चाहिए और 2 से इंफिनिटी होना चाहिए। x जो है 2 से इंफिनिटी भी है, देखिए 2 से इंफिनिटी तो ये होगा आपका, ये वाला सारा एक्सप्रेशन हो गया 2 से इंफिनिटी, और लेस देन इक्वल टू 5/3, 5/3 की वैल्यू क्या होती है लगभग,
वन पॉइंट कुछ होती है, तो यानी कि वन पॉइंट कुछ तो यहाँ आएगा भाई, और इससे लेस देन होना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन, यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका कितने सॉल्यूशन आएगा ये? इस एक्सप्रेशन का एक ही सॉल्यूशन आया जो कि क्या है, एक्स इक्वल टू वन। आप तो चाहे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए एक्स इक्वल टू वन, देख लीजिए आपको वेरीफाई हो जाएगा इसमें। तो अगर मैं वन पुट करूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, जीरो प्लस माइनस वन, ठीक है, प्लस टू लेस देन इक्वल टू थ्री, तो वैल्यू क्या रहा है आपका, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशन होगा इसका, लेकिन नहीं होगा, चाहे तो आप रख के देख लीजिए इसमें। मैं फोर रख देता हूँ, फोर, तो क्या रहेगा, थ्री प्लस टू प्लस फाइव, ये कितना आ रहा है आपका, फाइव प्लस फाइव टेन, टेन के लेस देन इक्वल टू थ्री है, नहीं है, गलत आ रहा है। तो ये आपका देखिए, आप यहाँ से समझिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। कौन सा? आ रहा हूँ एक मिनट, आ रहा हूँ। लो बच्चों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड भी बता देता हूँ आपको, जो कि 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए एक्सप्रेशन क्या है इसका, आपको सॉल्यूशन बताना है इसका। तो मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू थ्री का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाइए इसका। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है देखिए, और उससे वैल्यू निकालिए इसकी। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आपका माइनस वन है, एक वन है और एक टू है। क्या क्या वैल्यू आ रही है, आप माइनस वन रखिए इसमें, तो क्या आएगा वैल्यू, जीरो प्लस माइनस वन रखा तो माइनस थ्री प्लस जीरो, ठीक है, तो माइनस थ्री आ रहा है यहाँ से, इसका मोड क्या आएगा, थ्री, थ्री मोड आ रहा है यहाँ, ठीक है बच्चों। तो माइनस वन पे आपका क्या वैल्यू आ रहा है, तो थ्री आ रहा है ना वैल्यू, देख लेते हैं कितने, माइनस वन, नहीं ये तो आपका माइनस वन रखा था ना, यहाँ पे ये टू आ रहा है, यहाँ पे टू आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है आपका, मॉड टू फाइव आ रहा है यहाँ से, फाइव, तो माइनस वन पे फाइव वैल्यू आ रहा है, तो ये आपका फाइव हो जाएगा यहाँ पे। एक पॉइंट ये जोड़ दिया आपने, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है तो सारी लाइंस में आएंगे, तो स्ट्रेट लाइन से जो भी ग्राफ बन गया। अब टू पे क्या वैल्यू आ रही है, टू पे वन प्लस जीरो प्लस टू, तो यहाँ से फोर आ रही है, फोर, थ्री पे क्या वैल्यू आ रही है, फोर आ रही है, फाइव के साथ फोर ही होता है। वन पे क्या वैल्यू आ रही है, वन पे तो मैंने निकाला था, थ्री आ रही थी, तो ये थ्री आ रही है, ठीक है अच्छी। ये फोर है, ये थ्री है, ये फाइव है, तो ये ऐसे जुड़ेगा ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू निकालनी है तो वो वहां पे आप निकाल लीजिए वैल्यू, जैसे माइनस टू पे निकाल लीजिए आप, तो उसके बाद जोड़ दीजिए, पूरा एक ही तरफ से चला जाएगा, क्योंकि वहां पे क्रिटिकल पॉइंट तो आ नहीं रहा इसके आगे पीछे, तो स्ट्रेट ही चली जाएगी लाइन, ठीक है। तो माइनस टू पे निकाल लेते हैं, माइनस टू पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, तो देख लेते हैं। माइनस टू, थ्री आ जाएगी यहाँ से, माइनस टू यहाँ रख दिया तो फोर आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस टू रख दिया तो वन आ जाएगी, थ्री फोर सेवन एट, यानी एट आ रही है, माइनस टू पे वैल्यू एट आ रही है, ऐसे ग्राफ जा रहा है कुछ, ये जाएगा ग्राफ ऐसे कुछ चला जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रही है, टू के बाद पे वैल्यू रख दीजिए, तो थ्री रख देता हूँ मैं, तो कितनी आ रही है, टू प्लस वन प्लस फोर, सात आठ, आठ ही आ रही है, ये भी ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है इससे लेस देन, थ्री से लेस देन इक्वल टू, थ्री है आपका लेस देन इक्वल टू थ्री, एक्चुअली ये सॉल्यूशन बताना है आपका, एक ही सॉल्यूशन आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, तुरंत आ गया इसका सॉल्यूशन, तो एक्स बिलोंगिंग टू क्या आ गया, थ्री। I hope you got this point that how I have solved this question. तो यस, चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं आपका। तो मैंने आपको ग्राफ मॉडल से इनइक्वलिटी के एक दो क्वेश्चन कराए हैं, तो और भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, आपका टाइम करना। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा कि कैसे मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, मॉडल इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन कैसे करते हैं क्वेश्चन के।
तो ये चीजें थी यहाँ पे। ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर को यहीं पे अभी एंड करते हैं। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको जो अदर चीजें। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।